ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। हमारे खास शो सोना चांदी में आप सबका बहुत स्वागत है। देश भर में सोना चांदी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिनका सीधा असर अब आपकी जेब और आपके निवेश पर पड़ने वाला है। ऐसे में सोने और चांदी के दाम में 4 सितंबर को गिरावट आई और यही मौका है सही जानकारी लेने का। तो चलिए समझते हैं कि आपके शहर में सोने चांदी का क्या हाल है और आगे अब आपकी निवेश रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं बैठक में जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। पहले जहां 4 स्लैब होते थे 5, 12, 18 और 28% के, अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे 5% और 18% के। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह भी बताते चलें कि सोने और चांदी पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। सबके मन में यह सवाल था कि सोने चांदी का क्या होगा। देखिए, सोने पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% का जीएसटी ही लगेगा। अब आते हैं सोने और चांदी के रेट्स पर। 4 सितंबर के बारे में हम आपको बता दें कि एमसीएक्स पर सोना अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए आज 1.21% टूटा है और 1,05,897 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी का दिसंबर फ्यूचर्स का भाव अगर देखें तो ये 1.6% टूटी और 1,23,871 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अगर 3 सितंबर की तुलना में देखा जाए तो चांदी में 2000 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मतलब साफ है, ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि दोनों एसेट्स के, दोनों ही धातुओं के भाव जो है वो नीचे आ गए हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो ऑब्वियस है, वो जीएसटी में आए हुए बदलाव हैं। टैक्स सिस्टम आसान होने से लोगों का भरोसा इक्विटी मार्केट में बढ़ जाता है और सोने और चांदी से पैसा निकालकर लोग मार्केट में जाने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है और इस समय भी यही देखा जा रहा है। अब आते हैं ग्लोबल प्रेशर पर। देखिए, ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, मुनाफा वसूली, क्योंकि सोना हाल ही में रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था और उसके बाद एक्सपेक्टेड भी यही था कि सोने और चांदी में मुनाफा वसूली हो सकती है। उसके बाद का रीजन है फेड रेट कट। 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और उम्मीद है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। इस खबर से भी सोने में हलचल तेज हुई। जीएसटी सुधारों का फायदा जो है वो शेयर बाजार को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली, हालांकि बाद में यहां भी प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन यह जरूर नजर आ गया कि निवेशकों का मूड अब थोड़ा बदल रहा है। ऐसे में हमने अपने व्यूअर्स के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी से बात की और समझने की कोशिश की सोने और चांदी में अब क्या होगा। तो सोने के लिए उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में सोने में 8 से 10% तक की गिरावट संभव है। यानी अगर अभी निवेश करेंगे तो थोड़ा रिस्क है, इसीलिए कॉशियस हो जाइए। वहीं चांदी में खेल बदल सकता है, ऐसी राय है अजय केडिया जी की। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ऐसे में ईवी, सोलर पैनल और क्लीन एनर्जी सेक्टर में की डिमांड लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि साल के अंत तक चांदी 1,30,000 रुपए प्रति किलो का स्तर दिखा सकती है। तो अगर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो चांदी सोने को आउट परफॉर्म करती दिख रही है। एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, सोने चांदी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा एसेट क्लास बन चुका है जिसने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर मैं YOY की बात करूं पिछले साल सितंबर से अब तक, तो लगभग 50% के करीब सोना और चांदी दोनों ने हमने तेजी आते हुए देखी है। सबसे बड़े कारण अब तक हमने जो देखे हैं उसमें देखा है डॉलर में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही हमने एक कंसर्न बनते हुए देखा है और साथ में हम देख रहे हैं कि रिसेशन का जो फियर बना हुआ है, ये सब कारण की वजह से अब तक सोने में और चांदी में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी। ETF के अंदर भी बाइंग थी, लेकिन यहाँ पे 40-50% की तेजी आने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कॉशियस हो जाइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों अलग चीज है। अगर घर में शादी ब्याह है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग कंटिन्यू दिखाई देगी, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं अब
दिखाई देता है कि इक्विटी थोड़ी सी सस्ती दिखाई देने लग गई है। रिसेंटली हमने देखा कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे बताया जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड इतनी ज्यादा टूट चुके हैं कि वहां से पैसा मूव आउट होकर इक्विटीज खोज रहे हैं कि जहां पे सस्ती इक्विटीज है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का रहेगा, बट आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि थोड़ी सी प्राइस में गिरावट आ सकती है। सितंबर में हमने देख रहे हैं कि एक रेट कट आने वाला है यूएस से 0.25 का, जिसकी वजह से अब तक प्राइसेस में तेजी है। एक बार ये रेट कट आ जाता है और उसके बाद क्लैरिटी मिलती है तो हमें लगता है सोने में थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है, जो 8 से 10% का एक फॉल आ सकता है। बट सोने से ज्यादा मुझे चांदी में बड़ी तेजी दिख रही है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, एक क्रिटिकल हम बोल सकते हैं मेटल्स के अंदर यूएस ने भी इसको प्लांट किया है, और ईवीज में, सोलार में, क्लीन एनर्जी में चांदी का उपयोग बहुत ज्यादा है। तो एक टेक्निकल करेक्शन अगर मिल जाए तो लेने के लिए अच्छा रहेगा, जहां पे हम मानते हैं कि ईयर एंड तक अभी भी 1,30,000 का टारगेट चांदी में है, और सोना 1,08,000 तक का लेवल दिखा सकता है। इसमें कोई बड़ा चीजेस इसलिए नहीं है कि एक छोटा करेक्शन आ जाए तो लेने के लिए अच्छा मौका बन सकता है। तो साफ है कि अगर शादी ब्याह या पारंपरिक खरीदारी करनी है तो सोना अभी भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप निवेश करने के नजरिए से देख रहे हैं तो चांदी ज्यादा दमदार साबित हो सकती है। आने वाले कुछ महीनों में अगर सोने में और गिरावट आती है तो यह खरीदारी का सही मौका हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है 8 से 10% गिरावट की। वहीं चांदी में टेक्निकल करेक्शन आते ही निवेश करना समझदारी होगी, ये भी एक्सपर्ट्स मानते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि सोने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि जब फेड रेट कट करेगा तो हो सकता है कि सोने में स्थिरता आ जाए या फिर इस एसेट का जो भाव है वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो फिलहाल सोना अभी नियर टर्म में थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां भी पॉजिटिव और अपवर्ड ट्रेंड की उम्मीद एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। फिलहाल सोने चांदी को लेकर के ये था बड़ा अपडेट, और हमारा खास एपिसोड सोने चांदी का आपके सामने हम लेकर के आए थे कि जीएसटी कम होने से क्या आपके सोने चांदी के निवेश पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सोने चांदी जैसी और भी अपडेटेड रिपोर्ट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। देखते रहिए बस तक।